लड़ाई का जीवन है। हालेलुया। और ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 3, 4, 5 में से लिखा है कि तुम्हारा लड़ाई शारीरिक नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शारीरिक। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, आत्मिक रीति से आपको ऐसे ऐसे करना है। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि आपका जो शत्रु है वो हाथ जोड़ कर बैठा है, आप जाके उसको मार के आ जाएंगे। ऐसा नहीं। आपका शत्रु जो है वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है आपसे लड़ने के लिए। इसके लिए आपको भी क्या करना है? पूरी तैयारी करना है। हालेलुया। मैं 64 भजन संहिता से आपको 2-3 शब्द बोलूंगा, अगर प्रभु ने मौका दिया तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, आगे जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। 64 अध्याय है, 64 उसको डाल दीजिए हिंदी में। उसका पहले वचन से हम लोग देखेंगे। पहले वचन में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं, हाँ, तब मेरी सुन। उसके बाद शत्रु के उपहास और शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। हाँ जी। फिर कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। दाऊद का प्रार्थना, दाऊद शारीरिक तौर से भी लड़ाई करने वाला था और आत्मिक तौर से भी लड़ाई करने वाला था। वो शारीरिक तौर से लड़ाई करके क्या किया? गलियात को गिरा दिया था। और वो दोनों शारीरिक और आत्मिक था। और यहां वो कहता है कि कुकर्मियों की गोष्ठी से, ओके, उधर परमेश्वर दुहाई दे मेरी सुन, शत्रुओं के उपजाए हुए, या हिंदी में इतना अच्छा नहीं लिखा है, ये इंग्लिश में इतना अच्छा लिखा है, हाइड मी फ्रॉम द सीक्रेट काउंसिल ऑफ द विकेड। 4 प्रकार से शैतान हमारे ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। 4 प्रकार। पहले क्या है? सीक्रेट काउंसिल। सीक्रेट काउंसिल को हम लोग ये कह सकते हैं गुप्त मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा या योजना। क्या है? सीक्रेटली हम लोग क्या करते हैं? गुप्त तरीके से हमारे विरुद्ध में क्या करते हैं? काम करते हैं। हमको नहीं मालूम चलता है, कई बार हमको मालूम नहीं चलता है कि क्या है। हम लोग आराम से रहने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। और ये प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं। कैसे प्रार्थना चाहिए? लड़ाई वाला प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत प्रकार की अन्य भाषा की प्रार्थना है, और उसमें एक अन्य भाषा की प्रार्थना क्या है? फाइटिंग अन्य भाषा की प्रार्थना। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए? लड़ाई की प्रार्थना। हे प्रभु दया करो, ऐसा नहीं, यीशु के नाम में सारी शैतान की शक्ति के वो नाश करता। ये क्या है? हमारी प्रार्थना ऐसे होना चाहिए। ये आलसी वाला प्रार्थना नहीं। लिखा है कि वो क्या करते हैं कि सीक्रेट काउंसिल, गुप्त मंत्रणा रे, कहाँ गया? सीक्रेट काउंसिल ऑफ द विकेड। उन लोग क्या करते हैं? हमारे विरुद्ध में करते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता है। अभी निकालेंगे आयुब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय को निकालेंगे और उसका 12वीं वचन। He disappoints the devices of the crafty so that their hands cannot perform
या तो वो क्या लिखा है ओडिया रेपड़ी लिखा है जैसे धूर्त मानकर कल्पना कौन करती व्यर्थ व्यर्थ करन्ति। करती। देखिए परंतु कैसे आयुब को कुछ मालूम नहीं था। मालूम था आयुब को कुछ मालूम नहीं था। आयुब कहां बैठा था परमेश्वर की संगति में बैठा था। और क्या हुआ शैतान उसके बारे में योजना कर रहा है काउंसिल कर रहा है मंत्रणा। वो योजना क्या कर रहा है कि इसको मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से आउट कर दूंगा कैसे इनको बाहर फेंक दूंगा। एक फुटबॉल का शूट मारूंगा कि वो पूरा बाहर हो जाएगा। कौन सोच रहा है दुष्ट धूर्त लोगों की क्या लिखा धूर्त लोगों की कल्पना। हालेलुया। और उन लोग आपके बारे में भी ये सोच रहे हैं। दुष्टात्मा आपके विरुद्ध में ऐसे योजनाएं करते रहते हैं 24 घंटा। उन लोग क्या करते हैं ऐसे योजनाएं आपके विरुद्ध में करते हैं। इसके लिए आपको लड़ाई के लिए हालेलुया सोते मत रहिए। 2026 लड़ाई का 26 है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ा है। अंधकार की तराई से जाएंगे तो आप हारेंगे नहीं डरेंगे नहीं ये बात ठीक है। परंतु ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी स्कीम लेके आ रहा है कैसे योजना लेके आ रहा है कैसे वो काउंसिल कर रहा है क्या क्या मंत्रणा कर रहा है। इसको आपको जानने की जरूरत है। कई बार हम लोग प्रार्थना कर देते हैं उपवास कर देते हैं हम लोग एकदम शांत होकर रहते हैं और ये क्या करता है दूसरी जगह जाके लोगों को इकट्ठा करके क्या करता है हमारे विरुद्ध में धूर्त क्या बोलते हैं धूर्त कल्पनाएं करता है व्यर्थ कल्पना करता है विकेट काउंसिल करता है। इसको कैसे इसका नाम को कैसे हटाया जाए इसको कैसे गरीब बनाया जाए इसके परिवार में कैसे फूट डाला जाए इसके बिजनेस में कैसे उसको नीचा किया जाए इसके बारे में वो दिन और रात क्या कर रहा है चिंता कर रहा है। बंधु प्यारो इसके लिए हमको क्या करना है तैयार होके रहना है। हालेलुया क्या रहना है तैयारी के साथ रहना कि मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया मैं भी क्या करूंगा तू अपना कल्पना करते रह मैं भी अपना लड़ाई में होशियार रहूंगा। हालेलुया जो लड़ने के लिए तैयार रहता है कहीं से भी उसको कुछ आएगा तो क्या करेगा पीछे से भी कोई मारने की कोशिश करेगा तो उसका पैर पीछे से भी उसको रोकने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया इसके लिए प्यार हो हमको क्या करना है प्रभु के नाम में शैतान की सारी मंत्रणाओं को सारी योजनाओं को सारी काउंसिल गुप्त काउंसिल सीक्रेट काउंसिल को क्या करना है नष्ट करना है। हालेलुया और आयुब का 1:6 में शैतान आके आयुब के पास आ जाता है। आयुब से बात नहीं करता है आयुब से बात नहीं करता है परंतु क्या कर रहा है वो अपना योजना कर रहा है। इसको ज्यादा हो गया बहुत प्रभु इसको प्यार कर रहा है इसको मैं ऐसे करूंगा कि वो सारा चीज उसका खत्म कर दूंगा। और क्या किया उसने किया कि नहीं किया बहुत कुछ कर दिया सारा खत्म हो गया। फिर भी आयुब बोला परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया उसका नाम धन्य हो। हालेलुया हालेलुया। और 12 वचन 5 अध्याय का 12 वचन में वो बोलता है कि उनकी जो बुरी कल्पनाएं हैं उसको क्या करता है व्यर्थ कर देता है बेकार कर देता है। हालेलुया हालेलुया। इजराइल के ऊपर जब सारे लोग मिसाइल डालते रहे गाजा और क्या क्या सब डालते रहे तो मैं देख रहा था वीडियो में कि वो आ रहा है और इनका भी एक जा रहा है और वहां क्या कर रहा है वो उसको
डिफ्यूज कर देता है। क्या करता है? फ्यूज करता है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। उन लोग बोल रहे हैं हम लोग इतना हजार डाल रहे हैं, एक भी उनके नीचे जाके किसी को मार नहीं सक रहा है। कारण क्या है? हमको भी परमेश्वर उस सामर्थ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी सारी शैतान की सारी युक्ति जो भी हमारे विरुद्ध में यहाँ वहाँ बैठ के काउंसिल कर रहे हैं, बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे? आपको मालूम है अभी हम जो माहौल में चल रहे हैं, हमारे विरुद्ध में कितनी क्या चल रहा है, क्या क्या योजना चल रहा है। जो हम लोग अंदर बोलते हैं वो जाके बाहर पहुंच जाता है। और उन लोग हर दिन हर वक्त कहां कहां बैठ के क्या करते हैं? योजना करते हैं। परंतु आयुब कहता है वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। वो हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा? हर प्रकार की समस्या से क्या करेगा? बचा के रखेगा। हालेलुया। इसके लिए प्यारो हमें प्रभु के साथ रहना है। प्रभु के प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना मत करिए। कुछ लोग तो मुंह बंद करके प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग तो सोते सोते आधा सोते हैं आधा प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए? कैसे प्रार्थना होना चाहिए? लड़ाई का प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। शैतान की सारी युक्ति को क्या करना है? हमें खत्म कर देना, नाश कर देना है। प्रभु से बोलना ये इनकी युक्ति हमारे पास नहीं आना चाहिए। स्वर्गदूत चलो हमारे चारों तरफ क्या बन के रहो? ढाल बन के रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के फेवर हमारे तरफ क्या रहना चाहिए? ढाल बनकर रहना चाहिए। परमेश्वर की स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रहना चाहिए, ताकि उनकी सारी युक्ति क्या हो जाएगा? नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद और एक चीज को बता के खत्म करूंगा। वही 64 अध्याय का भजन संहिता 64 64 4 चौथा। एणु आपण मानू कटु वाक्य रूप तीर लक्ष्य करियछन्ति। ऐसे लिखा है। तीर मतलब क्या है? एरोज। ये हमारे पास डालने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है क्या? एरो that they may shoot in secret at the perfect suddenly do they shoot at him and fear not. shoot मतलब वही। और दूसरा ट्रांसलेशन में अब देख सकते हैं उसमें एरो। अपने तीर को उन लोग हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। ये स्पिरिचुअल चीज मैं बोल रहा हूं। कोई तीर आपके पास नहीं आएगा। शैतान कई प्रकार के तीर हमको मार के हमें परमेश्वर के रास्ता से क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमको होशियार रहना है। अभी पढ़िए इनका 90 भजन संहिता 91 उसका 5। भजन संहिता 91। शैतान का तीर वो छिप के हमारे ऊपर डालने की कोशिश करता है। तू न रात के भय से डरेगा, हाँ, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। या तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। देखिए आपके ऊपर कोई तीर उड़ रहा है, दिख रहा है? नहीं दिखता ये, क्योंकि ये अनसीन वेपन्स है। ये क्या है? ये दिखता नहीं है, ये अदृश्य के आता है। आपको ऐसा लगता है आप एकदम हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम से आप गिर गए, या एकदम से आपके ऊपर कुछ बीमारी आ गया, एकदम से आप अचानक आपका बिजनेस डाउन हो गया, अचानक आपके घर में कोई बात नहीं, एकदम झगड़ा शुरू हो गया। क्या है? शैतान का तीर।
हमको लग रहा है अरे कैसा ऐसा हो गया, क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। वो क्या कर रहा है, छिप के क्या कर रहा है, अपना तीर को मार रहा है, ताकि वो तीर क्या करेगा, मेरे अंदर आएगा और मुझे नुकसान पहुंचाएगा। प्रभु कहता है ये सारे तीर से भी वो हमें क्या करता है, बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की तीर आएगा, परंतु हमें परमेश्वर क्या करता है, उससे बचाता है। हम लोग इफिसियों की पत्री लास्ट वचन देखेंगे और खत्म करेंगे। इफिसियों पत्री उसका 6 अध्याय 16 वचन, 6 अध्याय का 16 वचन, 6 अध्याय का 16। ओके, एबव ऑल क्या लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, हालेलुया। वो तो खाली तीर लिख रहा था, ये क्या लिख रहा है, हाँ जी, चलते हुए तीरों को, चलते हुए तीर। कई बार हमको समझ में नहीं आता है, कुछ लोग तो अपना मसीहों में सोचते हैं कि अरे हम तो मसीह हो गए, कोई कुछ होने वाला नहीं है, हम आराम से जिएंगे। परंतु ये जान रखिए कि ये सीक्रेट एरोज, गुप्त रीति से आतंकवादी लोग कैसे मारते हैं लोगों को, गुप्त छिप छिप के, गुप्त रीति से। शत्रु हमारे ऊपर जब आक्रमण करेगा, वो कैसे आक्रमण करेगा, छुप छुप के, गुप्त तीर, जो लिखा है जलते हुए तीर। आपको अचानक वो बहन उस दिन मेरे को फोन की, बोली कि एकदम मुझे बेचैन लग रहा है, क्या है, जलते हुए तीर। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, अचानक से मेरे दिमाग में कुछ और कुछ चलने लग गया। मेरे को लग रहा मैं जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। क्या है ये, जलते हुए तीर। आएगा, आज उसके पास आया तो कल आपके पास आएगा, आ सकता है, क्योंकि वो चुपचाप बैठा नहीं है, वो पूरा लड़ाई करने के लिए तैयार है, वो खोज रहा है। बाइबल में लिखा है, देखो शैतान सिंह के न्याय, गरजते सिंह के न्याय किसे फाड़ डाले, उसके लिए वो तैयारी होके बैठा है। उसको चाहिए किससे मैं लड़ूं। हम शांत होकर नहीं बैठ सकते। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी हमारा प्रार्थना कैसे प्रार्थना होना चाहिए, लड़ाई वाला प्रार्थना होना चाहिए। सुस्त जीवन मुझसे निकाल कर ले जा। हालेलुया। क्या मालूम किसके ऊपर ऐसे तीर आके लग गया है, आप तड़प रहे हैं, ऐसे ऐसे तीर आपको लग गया है, ऐसे शैतान कोई गुप्त मंत्रणा, गुप्त बातें अपना काउंसिल करके आपके विरुद्ध में वो अपना तीर को भेज दिया है। आपके घर में अशांति, आपके परिवार में अशांति, आपके शरीर में दुख, तकलीफ, बीमारी, एकदम से पति पत्नी में झगड़ा, घर की सारी कमाई खत्म। आपको लग रहा है ये तो ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जलते हुए तीर शत्रु आपके लिए भेज रहा है। आयुब के पास भेज दिया, परंतु आयुब कहता है मेरा परमेश्वर सबको व्यर्थ कर देगा। हालेलुया। दाऊद कहता है ऐसे मृत्यु की अंधकार की तराई से मैं गुजरने से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी ढाल मेरे चारों ओर है, क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे चारों ओर है। ओ रबा खलबा शारा रबा, अपने छाती में हाथ लगाकर बोले, प्रभु जी इस लड़ाई में मैं लड़ने के लिए पूरी तैयारी करूंगा। हालेलुया। रबा शका रबा रबा, ओ रबा बाबा बाबा बाबा। शांत प्रार्थना मत करिए। ओ ला बाबा बा शारा रा बाबा बा खाला बारियादा, एकदम चुपचाप होकर प्रार्थना मत करिए। आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए,
शत्रु जब आपको देखे तो उसे डर लगना चाहिए कि इसे आक्रमण करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। लोबारा शका रबो रबा लबा रबा ओ लीला लबा बाबा शरा रबा लबा। ओ आपके विरुद्ध में गुप्त मंत्रणा कर रहा है, सीक्रेट काउंसिल कर रहा है, आपको कैसे गिराए उसकी वो चिंता कर रहा है, वो जाल डाल रहा है, आपके घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, आपके पति को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, आपकी पत्नी को बुरी कार्य में डालने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चों को बुरे आदत में डालने की कोशिश कर रहा है। आप चुपचाप क्यों बैठ रहे हैं? लाबा बाबा बा शकारा बारा रबा। वो जलती हुई तीर कब आपके ऊपर आ जाएगा आपको नहीं मालूम। आपको लड़ाई में एक्टिव होना है। हालेलुया हालेलुया। ये लड़ाई तेरा नहीं है बेटा, ये लड़ाई मेरा है। प्रभु कहता है सारी तीर को नाश करने के लिए मैं सामर्थ्य रखता हूँ। ओ रबो बाबा बका लबा शरा रा रा रा। हालेलुया 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 ला शरा रा रा रा। ओ जीसस, ओ तीर तुझे घायल कर दिया है। हमारा शबा बाबा बा तेरा सब छीन के ले गया है। हीरा मखा शोरो रो रो बोखा लबारिया। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। ओला मामा शरारा। उस तीर से, उस जलती हुई तीर से मुझे बचाने की सामर्थ्य में रखता हूँ। लोरा बाबा शरारा। हालेलुया हालेलुया। इसे आप बोलेंगे प्रभु जी। शैतान मेरे विरुद्ध में जो भी योजना कर रहा है, जो भी तीर फेंक रहा है, जो भी जलते हुए तीरों को मेरे और फेंकने की कोशिश कर रहा है या फेंका है, उसको मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। स्वर्गदूत आप आओ और इस सारी तीरों को नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। इश्खाराबा शकाराबा। आप क्या प्रभु से बोलेंगे? प्रभु जी मैं प्रार्थना, मेरे प्रार्थना लड़ाई का प्रार्थना होगा। मैं एक लड़ते हुए जवान के जैसे अपने रूप को, अपने काम को लड़ाई करने वाले एक आत्मिक इंसान जैसे बनूंगा। लाबा रशा खरा रबा यादा। आपसे प्रभु ये चाहत रखता है, वो हमारे लिए करेगा, परंतु उसको एक दाऊद की जरूरत है जो प्रभु के साथ में खड़े रहे, जो कि गलियात को गिरा सके। आपको एक परमेश्वर को एक आयुब के जैसे व्यक्ति को चाहिए जो प्रभु के साथ खड़ा रहे, और प्रभु लड़ेगा, परंतु आपको प्रभु के साथ खड़े होने की जरूरत है। दाऊद जैसे कहा मैं तुझे नीचे गिराऊंगा और तेरे सिर को अलग कर दूंगा और आकाश की चिड़ियों को खिलाऊंगा, वैसे हमें वो बोलने की सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। लड़ाई के प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्या आप आज ये प्रतिज्ञा लेंगे? प्रभु जी आज तक जो प्रार्थना हो रहा था ठीक है, आज से आगे जो प्रार्थना होगा वो प्रार्थना लड़ाई का प्रार्थना होगा, लड़ाई का प्रार्थना होगा। प्रभु जी ये तीरों को हम उल्टा फेंक देंगे, वो तीर हमारे पास आ नहीं सकेगा, वो तीरों को हम बुझा देंगे, वो जलते हुए तीरों को हम नाश कर देंगे। वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया।